अच्छा, जस्ट एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए एक टर्म लिख रहा हूँ, इसका मतलब मुझे समझाइएगा। नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट एक टर्म है। कम कम। व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइमस्टोन? कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। तो मैं लिखता हूँ 20 ग्राम लाइमस्टोन विथ 20% प्योरिटी, मतलब हाउ मच लाइमस्टोन, हाउ मच मास ऑफ लाइमस्टोन? 4 ग्राम। आप यही लिखेंगे ना, 20 का 20/100, मतलब मार्केट से खरीद कर लाए लाइमस्टोन 20 ग्राम, बट उस पर लिखा हुआ है 20% प्योरिटी सिर्फ है, मतलब 80% मिट्टी रहेगा। क्या रहेगा? आपने चावल खरीदा मार्केट से 1 kg, उसमें 50 ग्राम डस्ट 20 ग्राम डस्ट मिला दिया गया है, तो आपके पास क्या 1 kg का चावल बनेगा? डस्ट तो बाहर हो जाएगा। वैसे ही मान लीजिए किसी रिएक्शन में लाइमस्टोन को रिएक्शन करना है, और रिएक्शन का हेडिंग बोला गया है कि 20 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन विथ 20% प्योरिटी, और रिएक्शन किसको करना है? लाइमस्टोन। तो कितना ग्राम लाइमस्टोन रिएक्शन करेगा? 4 ग्राम। इस बार के नीट के क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में वो 10 सेकंड में आप लोग बना दोगे, बट इसका पहला सेंटेंस यही था, 20 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन विथ 20% प्योरिटी, और उसका क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, 10 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखेंगे क्या क्वेश्चन आप लोग। मतलब अगर एक काम कर लेंगे तो 10 सेकंड में फिर बन जाएगा, बट बिकॉज इस क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन को नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं पढ़ाया है। ठीक है, उसका राइट टाइम आएगा तो ले लेंगे। और इस मेरे क्लास असाइनमेंट में परसेंटेज ऑफ प्योरिटी पे क्वेश्चन लिया हुआ है, जो यहाँ पे देख रहे हैं, उससे बहुत, मतलब क्लास असाइनमेंट आपका नीट और जेईई मेन से ऊपर का रहेगा, और मोस्ट ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री का क्लास असाइनमेंट में 80% प्रॉब्लम जेईई मेन का रहेगा। आप उसमें लिखा हुआ नहीं रहेगा, बट जब आप क्वेश्चन बैंक फॉलो करोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, वैसे ही नॉमेनक्लेचर वगैरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का खास करके, जितना क्लास में बोर्ड पे एग्जांपल दूंगा, जैसे मान लेते हैं कि एक रिएक्शन हम लोग पढ़ाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में RMGX का, जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एक रिएक्शन का नाम है, बट इस पर मैं 5 और पढ़ाता हूँ सिर्फ। कम से कम मिनिमम तो इसका 100 एग्जाम्पल लेता होगा, 100 एग्जाम्पल, और जो एग्जाम्पल बोर्ड पे लेते हैं उसका 2% टफनेस का क्वेश्चन आया है, ओनली 2%। तो अगर आप क्लास में भी टेंटेटिव और अलर्ट रहोगे, एकदम क्लास में 100% बैठोगे, मतलब अपना माइंड लेकर, तब भी नीट का तो सारा क्वेश्चन ऐसे लग जाएगा क्लास में सिर्फ बैठने से। क्लास में प्रॉब्लम, इसलिए मैं यहाँ पे 2 टाइप का असाइनमेंट है। नॉमेनक्लेचर का मैं सिर्फ थ्योरी नहीं कवर करता हूँ, देखते हैं कितना एग्जाम्पल लेते हैं। जब जिस दिन नॉमेनक्लेचर खत्म करूँगा तो पता चलेगा 200 सर ने ही एग्जाम्पल ले लिया है, तो 200 आपका क्लास नोट्स में एग्जाम्पल है, 200 असाइनमेंट रहेगा, और कम से कम 150 आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। तो एक चैप्टर 500, 1 चैप्टर में 500 क्वेश्चन बनाते हो, और क्या चाहिए? उसी को बार बार बनाओ, हो जाएगा रिजल्ट। रिजल्ट होने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, पढ़ना पड़ेगा, सिंपल सा लॉजिक है। और बहुत पजल माइंड से मत पढ़ो कि हाँ मोल कॉन्सेप्ट टफ है। माइंड में अगर बैठा लो कि मोल कॉन्सेप्ट टफ है, बस एक चैप्टर का नाम है मोल कॉन्सेप्ट, राइट। मोल एक नंबर है, उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट कहाँ तक लास्ट क्लास पढ़ाया था स्टूडेंट? मास, यस। जो भी न्यू स्टूडेंट है उनको कल से परसों तक मैं एक्स्ट्रा बैकअप क्लास दूंगा, और जो बिल्कुल न्यू ज्वाइन करते हैं वो मुझसे एक बार डिस्कशन कर लीजिएगा, कितना नोट्स बनाना चाहिए, कैसे क्लास चलेगा, हर एक चीज़ के लिए। और क्लासेज हो चुका है अच्छा खासा, कम से कम 10 क्लास 12 क्लास तो हो ही गया है, तो आपको घर पे कवर करने में टाइम लगेगा। मास वॉल्यूम कन्वर्सन, देखिए स्टूडेंट, इसमें 2 केस बनाकर पढ़ते हैं। एक केस रहेगा गैसियस सब्सटेंस के लिए,
देखिए ध्यान सुनिएगा, सॉलिड और लिक्विड का मास और वॉल्यूम का कन्वर्सन मुझे पढ़ाने का रिक्वायरमेंट एक्चुअली है ही नहीं, वो बचपन से आप जानते हो। डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू व्हाट, तो डेंसिटी दिया रहेगा तो और मास दिया रहेगा तो वॉल्यूम निकल जाएगा इस फार्मूला से। बट गैस के लिए हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा जानना पड़ेगा, इस पर भी हम लोग आएंगे। बट अभी मैं इसको दो केस, पहला केस क्या बनाते हैं, गैसेस सब्सटेंस, और सेकंड केस बना लेंगे लिक्विड एंड सॉलिड। तो उसमें सबसे पहले एक लॉ दिया गया है, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए इस लॉ को मैं ध्यान सुनना भाई, ये पूरा एक चैप्टर का नाम है, पता है कि नहीं आपको, फिजिकल केमिस्ट्री में क्लास 11th में पूरा चैप्टर है जिसका नाम है स्टेट ऑफ मैटर, एनसीईआरटी में, और शॉर्टकट में गैसियस स्टेट। तो ये पूरा चैप्टर ही कम से कम तो आपको 15 क्लास चलेगा, और उसमें वापस दोबारा ये लॉ आएगा, मोल कॉन्सेप्ट में थोड़ा और वहाँ पे पूरा डेप्थ में कंप्लीट, करेक्ट। और ये जो चैप्टर पढ़ाते हैं उस चैप्टर का फिजिक्स के 5 चैप्टर में यूज होता है, जिसका नाम है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ at same temperature and pressure, at same temperature and pressure, at same temperature and pressure, same number of molecules of any gas। यहाँ पे कोई गैस का नाम बोला या एनी गैस, वो हाइड्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है। करेक्ट, मैंने क्या लिखा, देखिए तो पढ़ी तो, at same temperature and pressure same number of molecules of any gas have different volume या same volume, same volume, एग्री। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, कहीं कहीं पे इसी स्टेटमेंट को ऐसा लिखा रहेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर सेम है, क्या है, सेम, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या लिखते हैं, N/Na। नंबर को भी तो मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मॉलिक्यूल सेम मतलब मोल भी सेम। तो क्या सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को सेम नंबर ऑफ मोल्स भी तो बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल सेम रहेगा तो मोल भी सेम रहेगा। तो इसको अनदर फॉर्मेट में कैसे लिखा रहेगा, एट सेम टेम्परेचर, यही है एवोगाड्रो लॉ। किसके लिए दिया गया है, गैस के लिए, करेक्ट। एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम नंबर ऑफ मोल्स, तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलें या उसी को अलग अलग फॉर्मेट में सेम नंबर ऑफ मोल्स बोलें, डिफरेंट सेंस रहेगा, सेम सेंस रहेगा। सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी गैस हैव सेम वॉल्यूम। तो आप एक बार दोबारा रिपीट कीजिए, दैट्स वाई कि आपको याद हो जाए। इसी लाइन को दोबारा लिखिए ऐसे, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, थोड़ा फास्ट, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी गैस, सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी गैस, सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी गैस हैव सेम वॉल्यूम। मतलब मॉलिक्यूल्स के बदले मोल लिख दिया, तीसरा फॉर्मेट। अब यहाँ देखो भाई, इसका उल्टा स्टेटमेंट बोलिए। इस अगर बोल रहे हैं यहाँ देखो भाई कि मॉलिक्यूल सेम रहेगा तो वॉल्यूम सेम रहेगा, उल्टा ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि वॉल्यूम सेम रहेगा तो मॉलिक्यूल भी सेम रहेगा। ये भी तो लाइन एग्जाम लिख के आ सकते हैं। मान लेते हैं आपको आया 1 मार्क्स का लैंग्वेज प्रॉब्लम, राइट डाउन द एवोगाड्रो लॉ, तो इट मीन्स करके होता है ना, ऑन द अदर हैंड, इट मीन्स, ये सब लैंग्वेज बनाने का तरीका होता है। तो सारा पॉइंट लिख कर आइएगा, फिर से एक बार लिखिए, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर same volume of any gas, at same temperature and pressure same volume of any gas have equal number of molecules
हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ब्रैकेट में लिखिएगा इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। मॉलिक्यूल सेम रहेगा तो मोल भी सेम रहेगा। यहां देखिए स्टूडेंट, करेक्ट है ना? इसका मतलब है एक ए होता है, स्मॉल टी यूज करते हैं टेम्परेचर के लिए जब डिग्री में प्रेजेंट करते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं लाइक 25 डिग्री, कितना लिखते हैं? और कैपिटल टी किसके लिए यूज होता है पता है आप लोग को? कैपिटल टी यूज होता है केल्विन के लिए। किसके लिए? टेम्परेचर का अलग अलग यूनिट है। एक और यूनिट है जो हम लोग फीवर वाला चेक करते हैं ना, वो फ़ारेनहाइट में आता है। समझते हो? जैसे हम लोग बोलते हैं ना 101 फीवर बुखार है, 101 डिग्री रहेगा। 101 डिग्री तो पानी बॉयल हो जाएगा, राइट? बॉइलिंग पॉइंट वो है, वो एक्चुअली फ़ारेनहाइट में रहता है। किस में रहता है? ओके। तो इसमें हम लोग को रिलेशन जानना चाहिए। तो एक्चुअली रिलेशन ये है, अगर डिग्री में दिया रहेगा तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री, ये रिलेशन है स्टूडेंट। लिख लीजिए क्या रिलेशन है? टी इक्वल वाट 273 प्लस टी। स्मॉल टी किस में? टेम्परेचर इन डिग्री। लिखिए टेम्परेचर इन डिग्री। और कैपिटल टी किस में? टेम्परेचर इन केल्विन। टेम्परेचर का लोएस्ट पॉइंट कौन सा है जानते हैं, जहाँ तक अचीव किया जा सकता है? वेरी गुड, -273 डिग्री। कितना? -2, तभी तो 0 केल्विन होगा। टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सी है तो केल्विन में इसका वैल्यू कितना होगा? फर्स्ट डिग्री में 25 है तो केल्विन में कितना रहेगा? 298 केल्विन। ये चाहिए, ये जो मुझे रिक्वायरमेंट है अभी यहाँ पे। टेम्परेचर अगर 27 डिग्री रहेगा, क्या रहेगा? तो केल्विन में कितना होगा? 300 केल्विन। एग्री? और अगर टेम्परेचर 0 डिग्री रहेगा तो केल्विन में कितना रहेगा इसका वैल्यू? 273। राइट इट डाउन। अच्छा स्टूडेंट, आप लोग ऐसा कोई टर्म सुने हो STP? नहीं सुने तो आज के बाद जानेंगे। STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड, लिखिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। करेक्ट है? और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है? दो ही का बात कर रहे हैं, टेम्परेचर का, और आज के बाद एक कंडीशन जानना है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है 0 डिग्री, कितना? और 1 atm प्रेशर। कितना? प्रेशर का यूनिट बताइए। प्रेशर का कौन कौन सा यूनिट होता है? नाम सुना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बहुत सारा स्टोरी बनाए होंगे कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो खाना देर से पकता है, पहाड़ पे पानी जल्दी बॉयल होता है, राइट? करेक्ट है? वो प्रेशर से रिलेटेड बात है। तो ऊपर जाते हैं तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा या कम होगा? एक टाइम के बाद एयर ही नहीं है भाई। प्रेशर किसका है? एयर का, गैस का, राइट? 1 atm किसका प्रेशर है? ग्राउंड पे एयर का प्रेशर है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, राइट? तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन ये होता है आज के बाद, जब भी मैं STP बोलूँगा मतलब 0 डिग्री सी एंड 1 atm। एग्री? RTP क्या है? RTP बोले रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसे अभी हम लोग किस कंडीशन पे हैं? STP पे थोड़े रहेंगे 0 डिग्री पे। उसके रहने के लिए आपको अंटार्कटिका जाना पड़ेगा। हम लोग जो रहते हैं जिस कंडीशन पे, वो क्या है? और अभी तो खैर यहाँ पे हो सकता है कि AC लगा हुआ है, हालांकि 22 ही मेंटेन है। कभी कभी हम 18 डिग्री भी कर देते हैं, बट जनरली रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर मोटा मोटी माना गया है जो नॉर्मल, वो 25 डिग्री। कितना? अप्रॉक्सीमेटली इतना ही मान के चलते हैं। जो लैब का कंडीशन, जहाँ पे आप प्रैक्टिकल करते हो ना, वो 25 डिग्री एंड 1 atm, ये सब डेटा रखिए।
बोलिए एस टी पी आर टी पी। आर टी पी का फुल फॉर्म रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एस टी पी का स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके एवरीवन, आपने पढ़े प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, प्रेशर इक्वल टू व्हाट, फोर्स बाय एरिया, राइट। तो 1 ATM इसको बाद में प्रूफ कर देंगे, जब आपको मैं बैरोमीटर पढ़ाते रहूँगा गैसियस स्टेट में, तो वहाँ पे प्रूफ कर दूंगा। बट अभी के लिए 1 ATM का एसआई सिस्टम में, बोलिए एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम समझते हैं यूनिट का, मीटर लेंथ का जो हम लोग बताते हैं उसका एसआई सिस्टम क्या है, मीटर है। तो लेंथ का एसआई यूनिट क्या है, मीटर बोलते हैं, करेक्ट है। और उसके बाद मास का क्या है, केजी। वैसे ही यहाँ पे प्रेशर का यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स का एसआई यूनिट क्या रहता है, न्यूटन। तो क्या बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एटीएम इक्वल टू 1 ATM इक्वल टू 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर। इसको बॉक्स में कर लीजिए, ये डेटा दे रहा हूँ सर। इसका रिक्वायरमेंट क्या होगा, तो यहाँ देखिए केमिस्ट्री में 99% केस में मुझे एटीएम में काम करना है। बट सम टाइम्स आपका एग्जामिनर आपको घुमाने के लिए प्रेशर को एटीएम में न दे के इसमें दे देगा। तो क्या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रहेगा तो उसको एटीएम में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से 1 ATM इक्वल टू दिस वन हो जाएगा कन्वर्सन। 1 ATM इक्वल टू प्रेशर का एक यूनिट टॉर भी होता है, ये लिख लीजिए। 1 ATM इक्वल टू 760 टॉर। और यहाँ देखो भाई, प्रेशर को मेजर करने वाला मशीन का नाम क्या है, बोले बैरोमीटर। क्या नाम है, टेम्परेचर को थर्मामीटर, उसका बैरोमीटर। तो एक्चुअली बैरोमीटर में जो लिक्विड यूज होता है वो है मरकरी। बैरोमीटर में कौन सा लिक्विड यूज होता है, वैसा मेटल का नाम बताइए, वैसा मेटल का नाम बताइए एक जो लिक्विड स्टेट में रहता है, मरकरी। अब मरकरी का अगर थोड़ा सा भी एक ड्रॉप गिर गया तो आप उसको पकड़ नहीं पाओगे, बहुत स्लिपरी होता है। स्टिकी होता है, स्लिपरी होता है, स्लिपरी होता है। और उसको अगर पकड़ना है तो हम लोग बोलते हैं टेलिंग ऑफ मरकरी। उसके लिए कुछ मिक्स करना पड़ता है उसका फ्लूइडिटी को जाम कर ब्रेक करने के लिए। वो सब जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपको वो सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलेगा। तो आपको नहीं था कि सर यहाँ पे कुछ और हो गया, इसलिए मैं यहाँ इक्वल नहीं इक्विवेलेंट लिखा हूँ। इक्वल लिखे हैं या इक्विवेलेंट, यहाँ पे दिया हुआ किसमें है। जैसे आप यहाँ पे देखते होंगे कि कहीं कहीं पे ऐसा भी आप वेट मेजर करने वाला स्प्रिंग बैलेंस देखते होंगे, कहीं कहीं पे स्प्रिंग से उठा के देखते हैं वो, राइट। तो वो तो वहाँ पे लिखा रहता है केजी। एक्चुअल में जो मशीन है अंदर में वो मास नहीं मेजर कर रहा है, वो स्प्रिंग फोर्स मेजर करता है। क्या मेजर करता है, हम लोग अपना वेट मेजर करने के लिए जाते हैं तो देखते हैं वेइंग मशीन में बैठते हैं, चढ़ते हैं, राइट। और उसमें दिखाता है कि आपका वेट 73 kg है या 80 kg है, व्हाट एवर केजी दिखाता है ना। वो एक्चुअली मास नहीं मेजर करता है, वो मेजर करता है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, फोर्स मेजर करता है। बट वो क्या करते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं, फोर्स को केजी में कन्वर्ट करके दिखाते हैं, ठीक है। ये सब आपको फिजिक्स में मिलेगा। तो एक्चुअली बैरोमीटर मशीन में वहाँ पे एक ऐसे कॉलम बना रहता है और वहाँ पे लिक्विड रहता है मरकरी। तो 1 ATM जब प्रेशर 1 ATM प्रेशर के लिए वहाँ पे 76 सेंटीमीटर का हाइट दिखाता है। ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे गैसियस स्टेट में। तो इसका मतलब है कि अगर 76 सेंटीमीटर आ गया, कितना आ गया, जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं बहुत सारा चीज़ नॉलेज नहीं है ना। जैसे AC का सर्विसिंग करने आता है कोई, तो लोग बोलते हैं कि आपका इतना पॉइंट कम है गैस, ऐसे ही बोलते हैं कि आपका 65 होना चाहिए, 50 है। तो 65 जो बोलते हैं वो प्रेशर बोलते हैं और उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 76 सेंटीमीटर हाइट अगर गेन करेगा, इसका मतलब है कि उसके आसपास का प्रेशर कितना है, 1 ATM। कितना है, 1 ATM। आप जाइएगा यहाँ पे एक जगह है पेंटालून, एकदम दिसपुर में, उसके सामने एक बहुत बढ़िया मिलता है समोसा का दुकान है, क्या नाम है उसका, गोविंदम करके, बहुत फेमस है। तो वहाँ पे काउंटर पे जाकर पैसा दीजिएगा तो एक प्लास्टिक का कॉइन देगा। क्या देगा,
प्लास्टिक का कॉइन, और प्लास्टिक का कॉइन आगे जाकर देना पड़ता है। तो उस दुकान के लिए वो प्लास्टिक का कॉइन पैसा है, बट क्या वो प्लास्टिक का कॉइन पैसा बन गया? दूसरी दुकान में लेके जाइए, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो क्या हो गया, वो एक प्लास्टिक का कॉइन जो रेड कलर का है, अगर 10 रुपये का है तो वो इक्वलेंट टू 10 रुपीज़ है। इक्वल है या इक्वलेंट है? इक्वलेंट है। तो अब समझ में आ गया कि इक्वलेंट का मीनिंग क्या है। तो अगर बैरोमीटर ट्यूब में अगर 76 सेंटीमीटर दिखा रहा है, इसका मतलब है कि क्या मानना है कि 1 ATM प्रेशर है। कितना है? 1 ATM प्रेशर है। और 76 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं? 760 mm, 760। लेकिन बैरोमीटर में मेजर किए और मुझे दिखाया 50 सेंटीमीटर ऑफ Hg। मशीन ने कितना दिखाया? और मुझे उसका वैल्यू चाहिए ATM में। किस में? तो सर यूनिटरी मेथड ऐसे लगा सकते हैं ना। 760 सेंटीमीटर ऑफ Hg कितना प्रेजेंट करता है? 1 ATM। तो 1 सेंटीमीटर ऑफ Hg कितना प्रेजेंट करेगा? बोलू भाई अब तो बोल सकते हो, इतना कहानी बना दिए। 76। यहाँ पे क्या लिखा हूँ? यहाँ देखिएगा, ये लिखे थे क्या समझाने के लिए? 76 सेंटीमीटर लिखे या इसको 760 mm लिखे, अलग बात रहेगा या सेम बात रहेगा? तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 760। कहीं कहीं पे इसी को 76 सेंटीमीटर लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? एक ही बात है। अब चलिए, लेकिन मैंने क्या बोला कि सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम दिया जिसे मुझे प्रेशर का वैल्यू चाहिए, करेक्ट। अब प्रेशर का वैल्यू चाहिए ATM में। किसमें लगेगा? ATM। बट मैं ATM में नहीं देकर ऐसे बोला हूँ, प्रेशर इज 50 सेंटीमीटर ऑफ Hg। मतलब इस मशीन में मेजर किए तो कितना दिखाया हाइट, तो ATM में उसका वैल्यू कितना। तो कैसे निकालेंगे? ऐसे ही तो सॉल्व करेंगे, सिंस और देयरफॉर करके। सिंस 76 सेंटीमीटर जब रहता था तो कितना प्रेशर रहता था? 1 ATM। तो 1 सेंटीमीटर रहेगा तो कितना प्रेशर रहेगा? 1/76 ATM। तो 50 सेंटीमीटर रहेगा तब कितना प्रेशर रहेगा? ऐसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये लिखिए और इस पर एक एग्जांपल ले लिया हूँ। तो आज के बाद अगर मरकरी के हाइट के टर्म में प्रेशर दिया रहेगा तो क्या आप ATM में कन्वर्ट कर लेंगे? इन उसके बॉक्स याद रखिएगा, ठीक है। उसी को मैं यहाँ पे लिखा हूँ, इसका मतलब इक्विवेलेंट। ये मरकरी है स्टूडेंट, दिस वन मरकरी Hg। तो मैं किसको क्या कन्वर्सन सिखा रहा था? बैरोमीटर में जो मरकरी के हाइट के टर्म में ATM को कन्वर्ट करना, ठीक है। प्रेशर के लिए एक और आज के बाद डेटा याद रखिएगा, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल होता है। कितना होता है? यस, ये सब याद रखिए। तो प्रेशर का बोलिए, प्रेशर का कौन कौन सा यूनिट? बोलिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और कौन सा यूनिट? ATM। क्या रहेगा? और क्या रहेगा? टॉर। क्या रहेगा? और क्या रहेगा? पास्कल। और रहेगा सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, करेक्ट है। वहाँ देखिए, ध्यान से सारे बॉक्स को देखिए। 1 टॉर इक्वल टू कितना mm ऑफ Hg? 1 टॉर इक्वल टू हाउ मच mm ऑफ Hg? 760 mm ऑफ Hg का मतलब 760 टॉर। तो 760 के लिए 760, तो 1 टॉर के लिए कितना? 1 mm ऑफ Hg। तो टॉर में भी अगर दिया रहेगा तो क्या कन्वर्ट कर लेंगे? टॉर में दिया रहेगा तो मरकरी का हाइट में, और मरकरी का हाइट दिया रहेगा तो टॉर में कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए, ओके एवरीवन, यहाँ देखना है। यहाँ देखिए, 1 RS इक्वल टू कितना पैसा?
भाई कितना पैसा, 1 RS इक्वल टू 100 पैसा। मैं बोलूँगा कि 250 पैसा है, कितना, 250 पैसा इक्वल टू कितना रुपया, 250 बाई, वही कर रहे हैं ना, कितना हो गया 2.5। तो सॉल्व करने का तरीका ऐसे ही रहा होगा, 100 पैसा इक्वल टू 1 रुपया, तो 1 पैसा इक्वल टू कितना, 1/100, देन 250 पैसा इक्वल टू कितना, 1/100 इंटू व्हाट, दिस इज कॉल्ड व्हाट, यूनिटरी मेथड। तो वैसे ही मैंने बोला, आपसे पूछा था कि देखिए मैंने एक इन्फॉर्मेशन आपको दिया, डेटा दे दिया कि देखो भाई 18776 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का हाइट इक्वल टू 1 ATM होता है। ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया कि अगर मरकरी जो मशीन है, बैरोमीटर मशीन, उसमें अगर मरकरी का हाइट 76 सेंटीमीटर दिया जाएगा, इसका मतलब आसपास का प्रेशर कितना है, 1 ATM। मैंने ये इन्फॉर्मेशन दिया आपको, लेकिन बोला कि देखिए इज इट कंपलसरी कि हर जगह पे प्रेशर 1 ATM ही रहेगा, एक लिमिट के बाद तो वैक्यूम हो जाता है, तो जैसे से ऊपर जाते हैं प्रेशर ज़्यादा होता है या कम होता है, कम होता है। फिर मैंने बोला कि कहीं पे मैंने यहाँ उनको उठाइए, देखो भाई यहाँ पे, तो अगर मैंने बोला कि मशीन का हाइट अगर 50 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है, मैंने मशीन ने मेजर किया, तो प्रेशर कितना दिखाया मशीन ने, मशीन तो दिखाएगा, जो बैरोमीटर मशीन रहता है वो हाई मरकरी का हाइट के टर्म में दिखाता है प्रेशर, तूने कितना हाइट दिखाया, तो 50 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का हाइट आया ऑफ एच, उसको पढ़ते हैं 50 सेंटीमीटर ऑफ HG, HG मतलब मरकरी, HG मीन्स व्हाट, मरकरी का टर्म क्या, जैसे आयरन के लिए Fe यूज़ करते हैं, मेटल के लिए, कॉपर के लिए CO यूज़ करते हैं, वैसे मरकरी के लिए HG आज के बाद यूज़ करेंगे। HG लिखने का मतलब मरकरी बोल रहा हूँ, करेक्ट। तो 50 सेंटीमीटर ऑफ HG है, तो उसका प्रेशर ATM के टर्म में कितना प्रेशर होगा, कैसे निकालिएगा, तो ऐसे लिखेंगे ना, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी इक्वल टू 1 ATM था, बोलिए यस। तो 1 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी इक्वल टू कितना, 1/76 ATM, लेकिन कितना में निकालना था, तो 50 सेंटीमीटर हाइट है, तो क्या लिखेंगे 1/76 इंटू वाट, कुछ किया नहीं, यूनिटरी मेथड था, 5th क्लास 6th क्लास का मैथ है। चलिए स्टूडेंट बोलिए, वॉल्यूम का कौन कौन सा यूनिट रहेगा, वॉल्यूम का यूनिट रहेगा सर CC रहता है, ml रहता है, लीटर रहता है और मीटर क्यूब रहता है, और डेसीमीटर भी क्यूब भी रहता है, क्या रहता है, 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है, पढ़ाए थे। और 1 लीटर इक्वल टू कितना मीटर क्यूब था, 10⁻³ मीटर क्यूब। मीटर क्यूब बड़ा या लीटर बड़ा, मैंने उल्टा करके पूछ दिया है जानबूझकर। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू व्हाट, कहीं प्रूफ किया है, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, तो 1 लीटर इक्वल टू कितना मीटर क्यूब, 10⁻³ हो जाएगा। चलिए अब यहाँ के बाद ये सब मुझे यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा। मोलर मास का मतलब क्या समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ, लिखिए मास ऑफ 1 मोल, व्हाट इज मीनिंग ऑफ मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल टू क्या बोलिएगा सर, जैसे मोलर मास बोल रहे हैं तो मैंने बोला मास ऑफ 1 मोल, तो वैसे मोलर वॉल्यूम बोलेंगे मतलब वॉल्यूम ऑफ हाउ मच, 1 मोल, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, करेक्ट है। मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल, मोलर वॉल्यूम बोलिए वॉल्यूम ऑफ, अच्छा स्टूडेंट मैं अगर 1 मोल का वॉल्यूम बता दूं तो क्या 10 मोल का वॉल्यूम निकाल सकते हो, कैसे, मल्टीप्लाई कर देंगे, करेक्ट है। लिखिए एट STP, at STP volume of 1 mole of any gas, at STP
वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस, इसको बॉक्स में कर लीजिएगा। आप में से कोई पढ़ कर आए हैं कितना होता है? ए वैल्यू होता है 22.4 लीटर। हाउ मच? लिखिए, इसको बॉक्स में कर लीजिए। एनटीपी का कंडीशन स्टूडेंट रहता है मोटा मोटी 22 या 23 डिग्री और 1 ATM, तो उसका थोड़ा अलग हो जाता है। और ये एनसीईआरटी में एनटीपी कहीं पे दिया हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक है? थोड़ा डिफरेंट रहता है। एनटीपी का फुल फॉर्म नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर मोटा मोटी रूम टेम्परेचर। लेकिन यहाँ भी एक कन्फ्यूजन है, क्योंकि एग्जामिनर लोग जब क्वेश्चन सेट करते हैं तो बहुत जगह पे एनटीपी लिखा रहेगा, उसको एसटीपी मान के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जबकि होना चाहिए एसटीपी अलग और एनटीपी अलग। लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन बैंक में या क्वेश्चन आपको मिलेगा एक्सरसाइज में जिसमें एनटीपी रहेगा, तो वहाँ पे मुझे एसटीपी करके सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि वो उसी को मीन करते हैं, ठीक है? एनीवे, यहाँ देखिए पढ़िए, तो ये क्या है? एट एसटीपी, और मैंने क्या बोला? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ कौन सा गैस? आपको नहीं था कि ये एक्चुअली एवोगाड्रो का स्टेटमेंट है? एवोगाड्रो का स्टेटमेंट क्या था? एट एसटीपी का मतलब है कि किसी भी गैस का, तो किसी भी गैस का कंडीशन क्या है? बोलिए। टेम्परेचर 273। एक कंडीशन आपने क्या दिया? एसटीपी दिया ना। सारे गैस के सेम कंडीशन ले रहे हैं, डिफरेंट कंडीशन है, सेम कंडीशन। व्हाट द स्टेटमेंट ऑफ एवोगाड्रो लॉ? एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट यहाँ पे एसटीपी जब सबके लिए बोल दिए हैं तो सबके लिए टेम्परेचर कितना रहेगा? 273 केल्विन, और प्रेशर कितना रहेगा? एक सब हर गैस के लिए आपको अगर सारे गैस के लिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, सारे गैस के लिए अगर इसको मेंटेन करते हैं तब जाकर किसी भी गैस का 1 मोल, किसी भी गैस का 1 मोल का वॉल्यूम कितना रहेगा? 22.4 लीटर। करेक्ट है? तो ये एक्चुअली किसके अकॉर्डिंग हो गया है? एवोगाड्रो के अकॉर्डिंग। इसे मैंने ऐसा बोला। हाँ, ये वैल्यू कहाँ से आएगा वो थोड़ा देर के बाद पता चलेगा, अभी हम लोग को इसको रटना है। करेक्ट है? तो आज के बाद किसी भी गैस का कंडीशन कितना हो सकता है स्टूडेंट? कंडीशन क्या कितना हो सकता है? मेरा एक फ्रेंड था, वो क्या कि इंग्लिश अच्छा करने के लिए डिक्शनरी रटना स्टार्ट कर दिया। ये पागलपन है ना भाई? डिक्शनरी में कितना सारा वर्ड है, राइट? हम लोग उसको 1 बाय 1 सीखते हैं सेंटेंस में यूज करते हुए। वैसे ही कंडीशन, एक कंडीशन हुआ 1 ATM और टेम्परेचर 273 केल्विन। बोलिए यस। दूसरा कंडीशन ये भी तो हो सकता है कि प्रेशर 2 ATM, प्रेशर और टेम्परेचर 273 केल्विन। तीसरा कंडीशन हो सकता है कि प्रेशर 1 ATM और टेम्परेचर रहेगा 300 केल्विन। इस तरीके से आप कितना कंडीशन बना सकते हो सर? इनफाइनाइट। कितना कंडीशन? तो क्या हर कंडीशन का मोलर वॉल्यूम आपको याद रहेगा? नहीं याद रहेगा। इसलिए मैं आपको हर कंडीशन का याद करने के लिए बोलूँगा नहीं, बट एटलीस्ट एक वेरी स्पेशल केस का तो याद कर सकते हो। इस तरह से कितना कंडीशन हो सकता है? क्या हर में हमेशा जो कंडीशन रहेगा वो एसटीपी ही रहेगा? नहीं रहेगा। तो कंडीशन अगर इनफाइनाइट है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू ऑल्सो फॉर मी कि हर कंडीशन का मुझे मोलर वॉल्यूम याद रहेगा। बट एक कंडीशन का याद रखिएगा मेरे तरफ से, वो कंडीशन है एसटीपी। तो इस कंडीशन का है एसटीपी, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इक्वल टू व्हाट? 22.4 लीटर। तो सर बाकी ऐसा कंडीशन रहेगा तब मोलर वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए मैं फार्मूला दूंगा, ठीक है? वहाँ से आउट होगा। फास्ट, एकदम आसान एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहा हूँ।
कंडीशन लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, एट STP। तो क्या इस बॉक्स के हेल्प से बन जाएगा? कंडीशन मेंशन कर दिए, तो बोलिए इस बॉक्स के कंडीशन पे मोलर वॉल्यूम कितना है? तो क्या ऐसे बोल सकते हैं 1 मोल हैविंग वॉल्यूम 22.4 लीटर एट व्हाट STP। तो 5 मोल का वॉल्यूम कितना रहेगा? 5 इंटू 22.4 लीटर, करेक्ट है? तो बोलिए मोल से एक मिनट यहाँ देखिएगा, किससे किस में कन्वर्ट किए हैं? मोल से वॉल्यूम पे आए हैं, मोल से, तो लास्ट में किससे मल्टीप्लाई किए हैं? और सही से देखिएगा तो आपने टोटल वॉल्यूम निकाला है, क्या है? तो नहीं था टोटल वॉल्यूम के लिए मोल में मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किए हैं, मोल में किससे मल्टीप्लाई किए हैं? मोलर वॉल्यूम। तो यहाँ से एक फार्मूला बन जाएगा आज के बाद। अगर आपको मोलर वॉल्यूम पता है, राइट, मान लेते अगर मैंने मोलर वॉल्यूम बता दिया जस्ट लाइक दिस, तो मोलर वॉल्यूम बता दिया तो मोल टोटल मोल दे दिया, तो क्या वहाँ से टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा? या तो यूनिटी मेथड से, नहीं तो शॉर्टकट ऐसे रहेगा। अब एक और क्वेश्चन बनाइए, फाइंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स एक मिनट रुकिए स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ मुझे सिखाना है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ देखिएगा, ये जो टोटल वॉल्यूम मिलेगा वो किस कंडीशन का मिलेगा? ऐसे बोलना है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि चीज़ें ऑलवेज STP पे हो। बोलना है कि सर जिस कंडीशन का मोलर वॉल्यूम रहेगा, क्या रहेगा? जिस कंडीशन का मोलर वॉल्यूम उसी कंडीशन का टोटल वॉल्यूम, करेक्ट है ना? मतलब यहाँ से फार्मूला में क्या लिखेंगे कि जिस कंडीशन का रहेगा, अगर ये मेरा मोलर वॉल्यूम रहेगा P1 और T1 का, किसका? P1 और T1 का, तो ये किसका मिलेगा? P1 और T1 का, करेक्ट है? अच्छा, यहाँ से इसको ऐसे कर सकते हैं, इसी फार्मूला को क्या आप ऐसे लिख सकते हो? तो सिंपल है ना? अब बोलिए, बट एक करने से फ़ायदा क्या हो गया? वॉल्यूम देकर मोल पूछ लेंगे, वॉल्यूम देकर, लेकिन एक फार्मूला लगाने का कंडीशन क्या है? इट इज नॉट कंपल्सरी कि ऑलवेज STP, तो वेरी स्पेशल केस है, राइट? लेकिन ऐसे बोलना है जिस कंडीशन का P1 और T1 रहेगा उसी कंडीशन का मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी करेक्ट आंसर आएगा, अदरवाइज करेक्ट आंसर नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि हाँ टोटल वॉल्यूम था 5 ATM पे, अब मोलर वॉल्यूम मेजर किया है 1 ATM का, तो क्या आंसर सही रहेगा या गड़बड़ हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। ये लिख लीजिएगा, 2 फार्मूला बना दिया एक छोटा सा एग्जाम्पल से। अब लिखिएगा, फाइंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन 100 लीटर ऑफ CO2 गैस एट STP। फाइंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन 100 लीटर ऑफ CO2 गैस एट STP। मैं वही कंडीशन दे रहा हूँ जिस कंडीशन का आपको मोलर वॉल्यूम याद है। तो बोलिए मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट STP कितना रहेगा इसके बाद? 22.4 लीटर। कितना? मोलर वॉल्यूम हर कंडीशन का याद नहीं रहेगा, बट इस कंडीशन का रटना है। हाउ मच? 22 पॉइंट, क्या इसको 22,400 ml बोल सकते हैं? ml में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 लीटर में कितना ml होता है? 1 लीटर का पानी का बोतल खरीदते हैं तो सब कितना लीटर बोलते हैं ना? 500 ml दीजिए, तो 1 लीटर में 1000 ml, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ml में कन्वर्ट करने के लिए। उसी में एक और क्वेश्चन बनाइए जो अभी मैंने किया, उसमें एक और क्वेश्चन। ऑल्सो फाइंड टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑल्सो फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? तो क्या ए फार्मूला डायरेक्ट लगाएं या यूनिटरी मेथड? जैसे ही करिएगा बात तो एक ही रहेगा ना। तो अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू व्हाट? टोटल वॉल्यूम बाई मोलर वॉल्यूम। बट टोटल वॉल्यूम किस पे लिया गया है? एसटीपी। तो मोलर वॉल्यूम तो एसटीपी का हम लोग को पता ही है। तो एन इक्वल टू हाउ मच? 100 और डिवाइड बाय ए क्या मिल गया है? मोल। सेकेंड क्वेश्चन में क्या था? इसी का सेकेंड क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ, बोलो भाई, मोल को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर सकते हो? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एन। तो क्या हो जाएगा? एन इंटू एन। करेक्ट है? मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 100 बाई 22.4 इंटू एन। एक और प्रॉब्लम बनाइए। सॉल्व कीजिए। फाइंड टोटल वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस एट एसटीपी इफ मास ऑफ नाइट्रोजन इज व्हाट? यहाँ देखो भाई, क्या दिए हैं? मास दिए हैं। पूछ क्या रहे हैं? तो लिखते हैं मास वॉल्यूम कन्वर्सन हो गया, मास वॉल्यूम कन्वर्सन। लेकिन आपको टोटल वॉल्यूम के लिए तो यही फार्मूला याद है। करेक्ट है? तो सर काश मोल निकलता तो काम बन जाता। मोल निकलेगा तो मेरा रिक्वायरमेंट ए है और इस रिक्वायरमेंट में ए पता है एसटीपी का कितना? 22.4 लीटर। ए भी पता है, बस ए निकल जाएगा तो काम बन जाएगा। क्या आप मास से मोल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। एन इक्वल टू, यहाँ देखिएगा, एन इक्वल टू क्या होता है? मास बाय मोलर मास। मास बाय मोलर मास। मास कितना था? 56 ग्राम। और नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 28। नाइट्रोजन डायटोमिक है। आपको फर्स्ट क्लास है स्टूडेंट? हाँ, तो इसमें अभी एक दो क्लास ऐसे रहेगा, आप बस खाली लिखिए। पहले से वीडियो लेक्चर देके आए हैं? कितना लेक्चर? एक लेक्चर तो हाँ, तो अभी अब आपको बहुत लेक्चर देखना पड़ेगा, तब मैं क्या बोल रहा हूँ ना समझ में आएगा। कम उसमें कितना मतलब 5-6 क्लास तो ही होगा मोल कॉन्सेप्ट का मोटा मोटी। तो जितना भी 4 या 5 जो भी है वो पूरा देख लीजिएगा, तब 100% मेरी बातों को पकड़ पाइएगा। लेकिन अभी लिखते रहना है। बोलिए यहाँ पे कितना लिखे हैं? 28। कितना मोल हुआ स्टूडेंट? 2। करेक्ट है? तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर वॉल्यूम। और टोटल मोल कितना? 2 इंटू हाउ मच? कितना हो जाएगा? 8 लीटर। अच्छा, कहाँ से कहाँ पे आए हैं आप? मास से वॉल्यूम पे आए हैं। ब्रिज का काम कौन किया है? मोल। करेक्ट है ना? मैंने क्या दिया था और क्या पूछा था? मास देकर वॉल्यूम पूछ रहे हैं। करेक्ट है? यहाँ देखिए, मास दिया हुआ है, पार्टिकल निकालना है। करेक्ट है? और वॉल्यूम निकालना है। एग्री?
अरे स्पेशली मैं गैस के लिए बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से अब बीच में है मोल, बातों को समझिएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कैसे आएंगे? डिवाइड बाय मोलर मास। किसे डिवाइड करेंगे? मोलर मास लिखने का मतलब मेरा सेंस चल रहा है कि मुझे नहीं पता है कि डायटोमिक है या मोनोटोमिक है। तो अगर मोनोटोमिक रहेगा लाइक हीलियम तो एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे, और अगर डायटोमिक रहेगा लाइक नाइट्रोजन तो मॉलिक्यूलर वेट। तो मोलर मास दो टाइप का हो सकता है, मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट। तो ज़्यादा जनरलाइज मोलर मास लिखिए, करेक्ट। यहाँ से यहाँ तक आ गए, और वापस यहाँ से यहाँ तक आने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम, मल्टीप्लाई बाय, यही तो कर रहे हैं। तो यह है टोटल वॉल्यूम VT। तो याद रखिएगा VT के लिए क्या लिखे थे अभी जस्ट, फॉर्मूला क्या था? N इंटू वाट? मोलर वॉल्यूम। तो यहाँ से यहाँ तक आ गए। अब यहाँ से अगर यहाँ जाना रहता तब क्या करते? N पे आए हुए हैं, मल्टीप्लाई बाय Na, मल्टीप्लाई बाय। चलिए यहाँ से अब यहाँ देखिए, ये भी तो हो सकता है कि पार्टिकल देख के वॉल्यूम पूछ रहा हूँ। क्या दिया? पार्टिकल। पूछा क्या? वॉल्यूम। ब्रिज का काम कौन करेगा? मोल। पार्टिकल से मोल पे आ सकते हैं? ये परफेक्ट नियाली बना हुआ है, नहीं बीच में ये है। तो यहाँ से यहाँ तक आने का काम कौन करेगा? डिवाइड करेंगे। आ गए, और यहाँ से यहाँ तक आ गए। अब यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक जाने का रास्ता क्या था? मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। यहाँ से यहाँ तक जाना है तब क्या करेंगे? डिवाइड बाय, लिख लीजिए। तो इसमें एक ही साथ बहुत सारा कन्वर्सन देख लिए। अगर यहाँ से यहाँ तक आते हो तो बोलेंगे मास वॉल्यूम कन्वर्सन। क्या बोलेंगे? यहाँ से यहाँ तक आते हैं तब क्या बोलेंगे? पार्टिकल वॉल्यूम कन्वर्सन। यहाँ से यहाँ जाते हैं तब क्या बोलेंगे? मास पार्टिकल कन्वर्सन। और सबका ब्रिज का काम कौन कर रहा है? मोल कर रहा है। करेक्ट है? कितना फॉर्मूला बना हुआ है? बोले 6। एक जाने का एक आने का 2, एक जाने का एक आने का 1 2, राइट। 2 2 4 2 6 फार्मूला है। तो अभी तक मैं 6 फार्मूला ही तो पढ़ाया हूँ। इतना क्लास में ओनली 6 फार्मूला ही पढ़ाया हुआ है, ज़्यादा कुछ पढ़ाया ही नहीं है। करेक्ट है? यहाँ लिखिए, फाइंड टोटल वॉल्यूम ऑफ CO2 at STP if number of molecules equal to 6 into 10 to the power 25. Do it first. Also find total mass of CO2. क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपका रिक्वायरमेंट क्या है वो फार्मूला लिखना है। फर्स्ट में मेरा रिक्वायरमेंट क्या है? फर्स्ट टोटल वॉल्यूम निकालना, करेक्ट। तो टोटल वॉल्यूम के लिए आप ये फार्मूला बार बार कितना यूनिटरी मेथड लिखते रहेंगे? ये भी लिख सकते हैं। तो टोटल वॉल्यूम को नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर वॉल्यूम। अब मोलर वॉल्यूम आपको पता है STP में, हर कंडीशन का तो नहीं पता है बट STP का पता है। एट STP हाउ मच? 22.4 लीटर। तो ए निकलेगा तो ए निकल जाएगा। और दिया हुआ क्या है? मास दिया हुआ है पार्टिकल। तो पार्टिकल से मोल पे कैसे आते हैं? N/Na। फर्स्ट क्लास में मैं ही पढ़ा रहा था पार्टिकल को मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। N दिया हुआ है 6 इंटू 10 टू द पावर 25 डिवाइड बाई 023 इंटू 10 टू द पावर। कैलकुलेशन पार्ट हो जाएगा। N हो गया तो क्या है, यहाँ से वॉल्यूम निकल जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 25। कैलकुलेशन शुड बी वेरी फास्ट। यहाँ देखो भाई,
जो इंट्रेंस एग्जाम में रहता है वो लास्ट में इस तरीके से आंसर आता है 1.76 ऐसे करके डिवाइड करके ऑप्शन में। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे जैसे लिख दिया तो आप भी ऐसे छोड़ दो, आप लोग घर पे जाके इसको कैलकुलेट कर लेना है। 23 × 10⁻23 इंटू, बोलिए, ये तो आंसर रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है या रिक्वायरमेंट देखना है? रिक्वायरमेंट कि फार्मूला क्या लगेगा, करेक्ट है? अच्छा, फार्मूला ये लगेगा। तो इसमें आपको पता है, 1 मिनट, पता क्या क्या है? ए निकालना ही है और ये पता है, तो बाकी क्या पता होने से हो जाएगा। और ये पता होने के लिए दिया हुआ क्या था? पार्टिकल ना। हाउ कैन वी कन्वर्ट पार्टिकल इनटू मोल? इस फार्मूला से कन्वर्ट कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? सेकंड क्वेश्चन में क्या निकालना है? मास। तो मास इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? मोल इंटू मोलर मास। मोल इंटू मोलर मास, करेक्ट है? मोल तो ऑलरेडी निकाल के बैठे हुए हैं। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ CO2? 44 ग्राम। 44 ग्राम। तो 6 × 10⁻25 डिवाइडेड बाई 6.023 × 10⁻23। इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना है? 44 ग्राम से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ तक हो गया? तो एक मिनट, एक पार्टिकुलर कंडीशन का, अब वो कंडीशन क्या है? STP। एटलीस्ट STP पे अगर बात किया जाएगा किसी गैस के लिए, तो क्या कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर कुछ दिया रहेगा, इंफॉर्मेशन तो दिया ही रहेगा, तो क्या वहाँ से सब कन्वर्सन कर लेंगे? एटलीस्ट वॉल्यूम में तो कन्वर्ट कर लेंगे, वॉल्यूम से मास पे आ सकते हैं, या एटलीस्ट STP के लिए। बाकी कंडीशन के लिए आप नहीं आ पाएंगे भाई। अभी बाकी कंडीशन में अगर ऐसे बोल दिया जाए, इसी क्वेश्चन को ऐसे बोल दूंगा, फाइंड टोटल वॉल्यूम ऑफ CO2 एग्री एट 2 atm 300 Kelvin इफ मास ऑफ CO2 इज 100 ग्राम। आप आएंगे? वहाँ ना बोलते ही नहीं हैं सर, काश आप ए बता दीजिए। करेक्ट? मुझे भी याद नहीं है। कितना इनफाइनाइट कंडीशन का मुझे याद रहेगा? कुछ ऐसा ही हो गया डिक्शनरी रटने जैसा। इनफाइनाइट कंडीशन का मोलर वॉल्यूम में पागलपन है ना, कैसे याद रहेगा? नहीं याद रह सकता है। इन्फिनिटी बहुत बड़ा टर्म होता है, करेक्ट है? दैट्स वाई एक क्वेश्चन अभी आपके जोन से बाहर रहेगा। बट बढ़िया बात यह है कि स्कूल के एग्जाम में मोल कॉन्सेप्ट जो पूछा जाएगा वो बार बार STP ही मेंशन रहेगा। बोलिए क्यों? क्योंकि अभी ये सब चीज़ें पढ़ाया जाता है गैसियस स्टेट में। कहाँ पे? लेकिन हम लोग उतना टाइम तक वेट नहीं करेंगे, इन सब चीज़ को आज ही देखेंगे। यहाँ देखिए स्टूडेंट, पढ़िए तो। PV = nRT। देखो भाई, बहुत कम फार्मूला पे मैं 7 स्टार देता हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री में पहला बार मैं दिया हूँ 7 स्टार। ये ब्रह्मास्त्र है, सच में बहुत बड़ा चीज़ है आपके लिए। बोलिए यहाँ पे क्या है? बोलो भाई, 2-4 बार पढ़ो, फर्स्ट टाइम मिला है। PV = nRT। सब लोग यही पढ़ता है, PV = nRT। सर ये है क्या? ये है आइडियल गैस इक्वेशन। क्या है? इसको गैस, ये 5 चैप्टर को अकेले कंट्रोल करता है। 5 चैप्टर, फिजिक्स का 3 चैप्टर और केमिस्ट्री का 2 चैप्टर, गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये कम से कम तो आप 2 साल में 300 टाइम्स तो इसका यूज़ करेंगे। ये फर्स्ट टाइम है PV = nRT। अरे अब हम लोग टर्म से वाकिफ हो जाते हैं कि सर इसका क्या इंपॉर्टेंस है मेरे लाइफ में। देखो A है, P है, यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस। क्या है? प्रेशर ऑफ गैस। अब V है वॉल्यूम ऑफ गैस, जिस कंटेनर में वो रखा हुआ है, राइट? अच्छा स्टूडेंट यहाँ देखिए तो,
ये मेरा कोई कंटेनर, खाली कंटेनर है, और यहाँ पे 10 ग्राम नाइट्रो, एकदम रिजिड कंटेनर है, स्टील का कंटेनर है, फ्लेक्सिबल कंटेनर नहीं है, बैलून नहीं है, गुब्बारा नहीं है, राइट। कुछ जितना एयर डालते रहेंगे बड़ा होता रहेगा, एकदम रिजिड कंटेनर है। 10 ग्राम नाइट्रोजन इसमें डाले हैं, और नाइट्रोजन कहाँ पे रहेगा? और इसका वॉल्यूम है 10 लीटर। इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है? 10 लीटर का ही मैंने कंटेनर खरीद कर लाया है, और इसमें 10 ग्राम नाइट्रोजन, 20 ग्राम नाइट्रोजन डाल देते हैं। तो यहाँ पे वो नाइट्रोजन जो मौलिक गैस किस फॉर्म में रहेगा? नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में। तो गैस के फॉर्म में रहेगा मतलब पार्टिकल अलग अलग रहेगा, एक दूसरे से चिपका हुआ रहेगा या अलग अलग रहेगा? लिक्विड में बहुत क्लोज आता है, बोलिए यस, और सॉलिड में और भी क्लोज आ जाएगा, राइट। मेरा क्वेश्चन यस सर नहीं है, मेरा क्वेश्चन है कहाँ पे रहेगा? सर ये पूरा कंटेनर में रहेगा। क्या रहेगा? तो आज के बाद जब भी पूछेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस, तो वो गैस जिस कंटेनर में रखा रहेगा उस कंटेनर का जो वॉल्यूम रहेगा वही गैस का वॉल्यूम कहलाएगा। नहीं समझे? जो आज के बाद कोई भी गैस जिस कंटेनर में रहेगा, करेक्ट है, लिक्विड के साथ ये बात नहीं है। यहाँ देखो भाई, आपका 10 लीटर का बकेट है, बाल्टी है, और इसमें पानी यहाँ तक ही भरा हुआ है लिक्विड फॉर्म में, और तब बोलेंगे व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर? तो क्या बोलेगा? 10 लीटर। यही बोलेगा सर आधा खाली आधा भरा है। लेकिन वो बात यहाँ नहीं बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे था, यहाँ पे गैस डाल रहे हैं, तो यहाँ पे गैस का क्वालिटी होता है कि कम या ज़्यादा जितना भी दो पूरा कंटेनर को ऑक्यूपाई करता है। क्या करता है? यस। तो यहाँ पे गैस जो, इसका मतलब कहने का सेंस क्या हुआ कि आज के बाद वॉल्यूम ऑफ गैस पूछेंगे तो किसका वॉल्यूम बताना है? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। किसका बताना है? अगर मेरा कंटेनर का वॉल्यूम 10 लीटर का है तो इसमें जो भी गैस रहेगा उसका वॉल्यूम कितना कहलाएगा? 10 लीटर। इतना बात समझ में आ गया है? चलिए, तो इस गैस का इक्वेशन में P क्या मीन करता है? प्रेशर ऑफ गैस। V क्या मीन करता है? गैस। N क्या रहेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ओके। और T क्या मीन करता है? बोलिए, टेम्परेचर ऑफ गैस इन केल्विन। कैपिटल T है ना, टेम्परेचर ऑफ गैस इन, और R यहाँ पे है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर इज व्हाट? चलो भाई यहाँ तक, यहाँ देखो, इस इक्वेशन में कितना टर्म है? 5। कितना टर्म है? 1 2 3 4 5। 1 प्रेशर हुआ, वॉल्यूम हुआ, मोल हुआ, आर हुआ, टेम्परेचर हुआ। उसमें से एक कांस्टेंट है। क्या बोल दिया है? जनरल कांस्टेंट या यूनिवर्सल कांस्टेंट? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, मतलब ये फिक्स वैल्यू है, कुछ भी हो जाएगा वैल्यू क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। सर ये इक्वेशन कहाँ से आया है? तो ये इक्वेशन जहाँ से भी आया है ये 3 लॉ को मिलाकर आया है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे गैसियस स्टेट में। आई डोंट नो कि आप लोग जानते हैं नहीं जानते हैं। आज तो एवोगाड्रो लॉ तो एक जान गए, एक वैसा ही एक लॉ आया था बॉयल्स लॉ, नाम सुने हैं? नहीं। और एक और लॉ आया था चार्ल्स लॉ। कौन कौन सा लॉ? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रो लॉ। और इन तीनों लाइन लॉ को कंबाइन करके इक्वेशन बना है। लेकिन अब तो बन गया, तब इसका फ़ायदा हम लोग अभी से उठाएंगे, राइट। अब यहाँ पे आपके पास 4 वेरिएबल हो सकता है। ये तो कांस्टेंट है ना, वेरिएबल का नाम पे क्या हो सकता है? प्रेशर, बोलिए यस, वॉल्यूम, मोल, टेम्परेचर। इस 4 में से 1 2 3 और 4, इस 4 में से कोई भी 3 वैल्यू आपको दे दें तो क्या 4th निकल जाएगा और आर का वैल्यू दिया रहेगा। इस 4 वेरिएबल से मैं 3 दे दूं आपको, कितना दे दें? मान लेते हैं कि मैंने आपको दे दिया कि स्टूडेंट प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतना है, करेक्ट, और टी इतना है, तो क्या यहाँ से मोल निकाल लेंगे? कैसे सर? ऐसे लिखेंगे n इक्वल टू पी वी बाई आर टी, n इक्वल टू पी वी बाई आर टी, करेक्ट है। अगर आपको मोल दे दें और टी दे दें और पी दे दें तो क्या भी निकल जाएगा? बोले यस, हो जाएगा ना। चलिए, इसका मतलब है कि इस इक्वेशन के हेल्प से आज के बाद कोई भी कंडीशन दिया रहेगा, कोई भी कंडीशन, उस कंडीशन पे मोलर वॉल्यूम क्या, कितना भी मोल का वॉल्यूम
यहाँ से निकाल सकते हैं। एसटीपी का तो रटे हुए हैं, हाउ मच, एक 1 मोल का, राइट। बट इफ कंडीशन इज अदर देन एसटीपी, इट इज नॉट कंपल्सरी कि ऑल कंडीशन आर एसटीपी। इफ कंडीशन आर अदर देन एसटीपी, तब आपको मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना रहेगा। किसको? या वॉल्यूम को मोल में। तब इस इक्वेशन का हेल्प लेंगे स्टूडेंट, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू एंड मी ऑल्सो कि हर कंडीशन का मोलर वॉल्यूम याद रहेगा। एक कंडीशन का ही आपको रटना है, बाकी कंडीशन के लिए दूसरे कंडीशन के लिए इस फार्मूला के हेल्प से हम लोग वॉल्यूम और मोल निकालेंगे। समझ में आया मैं क्या बोला? यहां देखना है, PV इक्वल टू, एक मैं इक्वेशन आपको समझाया हूँ, तो अब केमिस्ट्री नहीं हो रहा है, बस मैथ का बात कर रहा हूँ अब। और आपको मैं बोल दिया कि P कांस्टेंट है और T कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? P कांस्टेंट और T कांस्टेंट है, दो चीज़ कांस्टेंट कर दिए। और R पहले से ही कांस्टेंट है, R पहले से ही, तो नहीं लगता कि वेरिएबल सिर्फ V और N रहेगा? अरे मैंने बोल दिया P एंड T दोनों कांस्टेंट क्या है? अच्छा, T कांस्टेंट रहेगा तो उस टाइम पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? कोई प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा उसको पढ़ते हैं आइसोथर्मल। पढ़िए, आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर। तो सेम टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर है तो क्या उस प्रोसेस को बोलेंगे? आइसो। प्रेशर सेम रहेगा तब क्या पढ़िएगा? आइसोबैरिक, बैरोमीटर से आइसोबैरिक प्रोसेस, करेक्ट है। अब वॉल्यूम सेम रहता तो पढ़ते हैं आइसोकोरिक। क्या बोलते हैं? तो अभी उतना याद मत रखिए, बस दो का याद रखिए। टेम्परेचर सेम रहेगा तो पढ़ेंगे आइसोथर्मल। ऐसा भी इस पर ज़्यादा फोकस करना ही भी नहीं है, बस मुझे कुछ रिक्वायरमेंट इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसी को ऐसे लिख सकते हो आप लोग। सर एक ही बात है ना, भी पी बाकी टर्म को इधर भेज दिए हैं। और मैं ये ऐसे लिखने के बाद आपसे बोल रहा हूँ कि पी और टी को फिक्स कर देना है कांस्टेंट। क्या कर देना है? अच्छा, बाई इक्वल टू 2x है स्टूडेंट, क्या है? अब बाई और x कैसे आपस में जुड़ा हुआ है? लीनियरली, लीनियर इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक वाइज जुड़ा हुआ है या लीनियरली जुड़ा हुआ है? तो क्या यहाँ पे बोल सकते हैं बाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x? बाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल व्हाट? x। x बढ़ेगा तो बायु बढ़ेगा, x बढ़ेगा तो बायु बढ़ेगा। वैसे इस कंडीशन के लिए a तो पहले से ही कांस्टेंट है और दोनों को कांस्टेंट कर दिया, तो क्या बोल सकते हैं इट इज काइंड ऑफ k कांस्टेंट। तो क्या बोल सकते हैं v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n? v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? n। करेक्ट है। इसका एक्चुअल में यही है एवोगाड्रो लॉ। क्या है? एवोगाड्रो में क्या बोला गया है? एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, एट सेम, ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। एवोगाड्रो लॉ इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट? तो एवोगाड्रो लॉ में दो प्रोसेस है, बोलिए आइसोथर्मल और आइसोबैरिक। आइसोथर्मल एंड सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो सेम प्रेशर में लिखवाऊंगा, अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम, जैसे इसको मुझे इंट्रोड्यूस करना था इसलिए यहाँ पे थोड़ा बात कर रहा हूँ। इस पर बहुत क्लास होगा। तो सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर पे वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? n। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। इन्वर्सली या डायरेक्टली? मतलब n ज़्यादा तो भी ज़्यादा, और n कम तो, और n सेम तो, यही तो बोला गया है एवोगाड्रो लॉ में। n सेम तो भी सेम। कौन सा गैस का? एनी गैस का। ये किसी गैस का नाम दिए थे या सिर्फ आइडियल गैस लिख के छोड़ दिए? मतलब दिस इक्वेशन वैलिड फॉर ऑल गैस, दिस इक्वेशन वैलिड फॉर ऑल गैस। तो आप बोल रहे हैं n ज़्यादा तो भी ज़्यादा, n कम तो n सेम तो सेम, लेकिन कंडीशन शुड बी व्हाट? तो समझ में आ क्या स्टेटमेंट क्या था? तो इस पर बाद में आऊँगा, दिस इज नॉट द राइट टाइम। ये लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। R इक्वल टू क्या लिखिएगा? PV बाई, वेरी गुड। अब प्रेशर का यूनिट अगर ATM में लेते हो स्टूडेंट, क्या लेते हो?
एटीएम में। अब वॉल्यूम का अगर लीटर में लेते हैं, अब मोल को तो मोल ही लिखेंगे और केल्विन को केल्विन। तो प्रेशर को अगर आप एटीएम लेते हैं, वॉल्यूम को लीटर में, तो आर का यूनिट को कैसे पढ़ेंगे आज के बाद? ऐसे पढ़ेंगे, लीटर एटीएम। अब मोल ऊपर जाएगा तो पर मोल, क्या पढ़ना है इसको? मोल इनवर्स को बोलते हैं पर मोल, नीचे था ना पर केल्विन। केल्विन ऊपर जाएगा तो क्या होगा? के पावर -1। मोल ऊपर जाएगा तो मोल का पावर, अब इसको पढ़िए अच्छे से, आर का व्हाट इज इनटू ऑफ आर, लीटर, दूसरा बार पढ़िए, लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। यस, सही है। और आर का वैल्यू 0.0821 कितना होता है? लीटर एटीएम क्या देखिएगा, आर का एक और यूनिट होता है एसआई सिस्टम में, बाद में प्रूफ करें क्यों इतना वैल्यू आता है। 8.314 कितना होता है? ये रटना है, इसको मेमोराइज करना है। 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, एकदम फिक्स्ड है। नाम ये यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो वेरिएबल रहेगा या फिक्स रहेगा? फिक्स रहेगा। जिसका नाम कांस्टेंट है वो कंडीशन पे डिपेंड नहीं करेगा, वो फिक्स्ड वैल्यू है। अब बाद में प्रूफ कर देंगे स्टूडेंट कि इसके पीछे रिलेशन क्यों होता है, बस अभी के लिए आप रटिए। अच्छा, इसमें ये दोनों टर्म तो सेम रहा। आप लोग थोड़ा बहुत यूनिट एंड मैंने नहीं पढ़ाया है यहाँ पे फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन, बट यूनिट एंड डायमेंशन थोड़ा बहुत पढ़े हैं यूनिट। ओके, यहाँ देखिए, ये मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, यहाँ भी क्या है? यहाँ पे क्या था? यहाँ क्या है? डैम्स योर लीटर एटीएम और जूल में कोरिलेशन होगा। यहाँ देखो भाई, पी भी प्रेशर को लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट, एसआई सिस्टम में न्यूटन। अब वॉल्यूम को लिख सकते हैं मीटर क्यूब, और एक कट कुट के क्या बचेगा? न्यूटन मीटर, न्यूटन। किसी क्लास में वर्क डन मिला था आपको 9th या 10th में? वर्क डन क्या था? मुझे पता है, ये भी पता है कि आप लोग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बोलोगे। वर्क डन इक्वल टू व्हाट? जो बोलते हैं वो बोलिए। फोर्स, वही मैं भी लिखता हूँ, फोर्स इनटू मल्टीप्लाई करें, नहीं मुझसे मिस्टेक हो जाएगा, एफ डॉट डेल्टा लिखते हैं। एक रिलेशन रहता है डॉट प्रोडक्ट का, वेक्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आप इसको पढ़िएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अभी जैसा आप जानते हो वैसे पढ़िए। डेल्टा क्या है? लेंथ का यूनिट। अरे क्या है? फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या? न्यूटन। अरे क्या रहेगा? तो मीटर क्या हो गया? न्यूटन मीटर, न्यूटन। और वर्क का ऐसा सिस्टम यूनिट क्या होता है? जूल। क्या होता है? तो नहीं देता कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम एनर्जी का यूनिट देता है। प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट किसका यूनिट देगा? एनर्जी का। तो लीटर एटीएम इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ व्हाट? एनर्जी। इसलिए लीटर एटीएम वैल्यू ये रहेगा, इसी को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू इतना दिखेगा। समझ में आ गया है? बाद में इस पर बात करेंगे, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि सर आर का वैल्यू ए भी दे दिए, ए भी दे दिया, कन्फ्यूजन रहेगा कहाँ कब ए पुट करेंगे कब ए पुट करेंगे, राइट। और साथ में थोड़ा और कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। आर का एक और वैल्यू होता है 1.98 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। और 1.98 को थोड़ा लाइफ आसान करने के लिए 2 भी कभी कभी ले लेते हैं, 2 कैलोरी पर मोल, यहाँ तक लिखिए। तो आर को कितने टर्म में मैंने वैल्यू लिख दिया? 3 टर्म में। अब यहाँ देखिए,
इस इक्वेशन से मुझे यहाँ देखना है भाई, कुछ नहीं है, पीवी 4 को टर्म है, ओनली 4, 1 2 3 एंड 4, राइट। इस इक्वेशन से मुझे किसी का वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? आर का वैल्यू तो पुट करना पड़ेगा। तो आर का वैल्यू ए पुट करेंगे, देयर इज अ कन्फ्यूजन। तो आज के बाद अगर वॉल्यूम लीटर में रहेगा, किस में रहेगा? अगर वॉल्यूम लीटर में रहेगा तो प्रेशर को एटीएम में पुट करना है। किस में? इफ़ वॉल्यूम वाज टेकन इन लीटर देन प्रेशर शुड बी टेकन इन, मैं लिखवाऊंगा अभी। अगर वॉल्यूम लीटर में है और प्रेशर एटीएम में है तो आर का यूनिट क्या रहेगा? लीटर एटीएम वाला। क्या रहेगा? 0.0821। याद रहेगा स्टूडेंट? लिखिए एक लाइन। इफ वॉल्यूम is in liter and pressure is in ATM, वॉल्यूम लीटर में तो प्रेशर को एटीएम लेना है, देन वैल्यू ऑफ आर शुड बी टेकन एज, कितना पकड़ना है वैल्यू आर का? 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल। यस, क्योंकि 98% टाइम पे गैस के लिए हम लोग को लीटर एटीएम में ही काम करना रहता है, राइट। बाद में ये फिजिक्स में ज़्यादा यूज होता है स्टूडेंट, ठीक है, या थर्मोडायनेमिक्स में, तो वो बाद में देखेंगे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम किस में काम करना रहता है? हो गया? हो गया? उस इक्वेशन का यूज करना है। एन का वैल्यू कितना? 1, प्रेशर कितना और टेम्परेचर कितना, तब वॉल्यूम बताइए। इसका यूज करके, इस इक्वेशन का यूज करने के बाद क्या ए लिख सकते हैं? यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, V इक्वल टू NRT बाई पी। NRT बाई एन कितना लिए हैं? 1। आर का वैल्यू किस में लेना है? 0.821। टेम्परेचर कितना? डिग्री में पुट करना है या केल्विन में? और डिवाइड बाई प्रेशर कितना लिए थे? 1। इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल के बताइए। कैलकुलेशन हो गया? वैल्यू 22.4 लीटर मिलना चाहिए। अब सोचिए कहाँ से वॉल्यूम आया था? आप जो मोलर एवकिनट, आप में से कोई बहुत स्मार्टली काम करते तो आप ये वैल्यू रटे हुए थे। यहाँ देखिए कंडीशन क्या था? एक कंडीशन था STP, बोलिए यस। ये 0 डिग्री से है ना, कितना है? अब प्रेशर कितना है? तो जो मैंने कंडीशन दिया था वो कौन सा कंडीशन दिया था? STP। और STP पे और कितने मोल के लिए काम करने के लिए बोला था? और 1 मोल के वॉल्यूम क्या बोलते हैं? मोलर वॉल्यूम। बोलिए। तो अरे निकालो हो कितना मोल का वॉल्यूम निकाले हो? 1 मोल का।
तो 1 मोल का वॉल्यूम क्या है? मोलर वॉल्यूम। तो ये जो रटे थे वो कहाँ से आया था, पता चल गया? P v इक्वल टू nRT। समझे नहीं समझे? जैसे हम लोग ये पढ़े थे ना कि सारा हाइड्रोकार्बन का फार्मूला का गॉडफादर कौन था? कौन था? CnH2n+2 माइनस नंबर ऑफ डिफिशियंसी ऑफ, कुछ ऐसा ही है। तो इस इक्वेशन से क्या ऑलवेज एक ही कंडीशन का निकाल सकते हैं या इनफाइनाइट कंडीशन? भाई ब्रह्मास्त्र मिल गया है। अब जो भी कंडीशन देंगे उसका आप वॉल्यूम बता दीजिएगा। करेक्ट है? तो कल का क्लास में इस पर बहुत काम करने वाला हूँ। आज जस्ट इंट्रोडक्शन दे दिया। करेक्ट है? याद रहेगा? एक ही इक्वेशन तो पढ़ाया है, इतना लाहे लाहे चल रहे हैं। पी वी इक्वल टू व्हाट? nRT। ठीक है? और आज सीखे क्या? बोलिए मास वॉल्यूम कन्वर्सन। और उसमें कौन सा लॉ का यूज़ किए? एवोगाड्रो लॉ याद रहेगा? उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। करेक्ट है? चलिए आप लोग 10 मिनट का ब्रेक लीजिए।